अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा था। आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है माइटोसिस। सेल साइकिल में इंटरफेज में देखा था आप लोगों ने कि सेल प्रिपेयर हो रहा होता है डिवीजन के लिए। माइटोसिस क्या है? वो सेल डिवीजन है जिसे 1880 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने, एक बायोलॉजिस्ट है जर्मन का, जिसने इसे ऑब्जर्व किया है। इसमें होता क्या है कि माइटोसिस द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा और इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। मतलब जो पेरेंट सेल है वो जब डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बनाएगा तो उसमें दोनों में क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है। माइटोसिस जो है किन सेल्स में होती है? ये सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स में अकर होती है। सोमैटिक सेल्स जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, यानी कि हमें अगर कोई जख्म हो जाता है तो वहाँ पर वो सेल्स माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। इसी तरह हमारी स्किन जो रिपेयर हो रही होती है उसमें भी माइटोसिस हो रही होती है। माइटोसिस के ज़रिए हमारे स्किन के नए सेल्स बनते हैं और ये 24 आवर्स में हमारे नए सेल्स माइटोसिस के ज़रिए बनते रहते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। समरी ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की 4 फेजेस होती हैं जिसे हम कहते हैं पी मैट। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज एंड टी से टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस। क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस होंगे। क्रोमोसोम्स जो है क्रोमेटिन की शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी कि थ्रेड जो है गुच्छा बनाकर पड़ा रखा हुआ होता है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन प्रोफेज में क्या होता है? ये कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि अरेंज होंगे। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर्स। न्यूक्लियस के गिर्द जो एनवेलप होती है वो डिसअपेयर हो जाएगी। ये देखें, ये न्यूक्लियर एनवेलप इसे कहा जा रहा है, ये डिसअपेयर हो जाएगी। उसके बाद सेंट्रोसोम्स मूव टू अपोजिट साइड्स ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम्स जो है वो अपोजिट साइड, ये है सेंट्रोसोम्स, ये मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के पास, ये दोनों। अब ये जो है साइड्स पर मूव कर जाएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं स्पिंडल फॉर्म्स एंड अटैच टू दी सेंट्रोमेयर्स ऑन दी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किस चीज़ से अटैच होते हैं आपस में? सेंट्रोमेयर्स से अटैच होते हैं। अब जो ये सेंट्रोसोम्स हैं इनसे निकलेंगे स्पिंडल फाइबर्स, वो उन सेंट्रोसोम्स के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। मेटाफेज में होते हैं क्रोमोसोम्स लाइंड अप ऑन द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइंड अप होंगे इक्वेटर पर एंड सेंट्रोसोम्स एट ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल्स, और सेंट्रोसोम्स जो है ऑपोजिट एंड में चले जाएंगे। ये है मेटाफेज। ये देख रहे हैं आप, सेंट्रोसोम्स जो है वो चले गए हैं सेल के एंड में, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अरेंज हो गए हैं इक्वेटर पर, यानी कि सेल के दरमियान में। और इधर से स्पिंडल फाइबर्स निकले हैं सेंट्रोसोम्स से और इन्होंने आकर अटैच कर लिया अपने आप को सेंट्रो। थर्ड स्टेज जो है वो एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम सेंट्रोसोम्स सेंट्रोमेयर्स डिवाइड, ईच टू क्रोमेटेड क्रोमोसोम्स बिकम टू वन क्रोमेटेड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पुल टू द ऑपोजिट पोल्स बाय स्पिंडल फाइबर्स। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो गए थे। अब क्या होगा कि ये क्रोमोसोम, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोमेयर्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। एक क्रोमेटिड इस साइड पर चला जाएगा, दूसरा इस साइड पर चला जाएगा, एक पोल की साइड पर। फोर्थ स्टेज है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम डीकंडेंस। क्रोमोसोम अगेन डीकंडेंस हो जाएंगे, क्रोमेटिन मटेरियल बन जाएगा फिर दोबारा से। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपेयर्स। न्यूक्लियर एनवेलप जो कि प्रोफेज में डिसअपेयर हो गई थी वो दोबारा बन जाएगी। साइटोकाइनेसिस। दी साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास टू डॉटर सेल बन जाएंगे। तो माइटोसिस के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पहले वाले सेल की तरह। ये क्या हो गया? आप लोगों ने जो स्टेजेस पढ़ी हैं ये उनको डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है वो डबल हुआ है, डुप्लीकेट हो गया है। उसके बाद ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होने स्टार्ट हो गया है। इधर कंडेंसेशन कंटिन्यू, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स। प्रोफेज ही चल रहा है और इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनना शुरू हो गए हैं। सेंट्रोसोम अपोजिट साइड्स पर चले गए हैं और ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आता जा रहा है, डेफिनेट क्रोमोसोम की फॉर्म में आता जा रहा है। उसके बाद जो ये नेक्स्ट इधर ही प्रोफेज में ही न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स। जो न्यूक्लियर एनवेलप थी वो ब्रेक हो गई है, गायब हो गई है। उसके बाद मेटाफेज में क्या हो रहा है कि ये इक्वेटर के ऊपर क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं इक्वेटर पे, और नॉन नीटोकॉर्प स्पिंडल्स। जो स्पिंडल फाइबर्स पहले निकले हैं सेंट्रियोल से,
उनमें नीटोकोर प्रोटीन्स नहीं है। और जब ये इसके साथ क्रोमेटिड्स के साथ अटैच हो गए हैं तो इनमें नीटोकोर स्पिंडल्स बन गए हैं। नीटोकोर क्या होता है? बेसिकली ये सेंट्रोमेयर होता है जिसके साथ क्रोमोसोम अटैच होता है। इस सेंट्रोमेयर के ऊपर प्रोटीन्स मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं नीटोकोर प्रोटीन्स। तो यहाँ पर नॉन नीटो स्पिंडल इसलिए कह रहे हैं कि वो पहले सेंट्रियोल से निकल रहे थे, तो इसलिए उन्हें कह रहे हैं नॉन नीटोकोर स्पिंडल। उनके साथ प्रोटीन मौजूद नहीं थी। जब ये अटैच हो गए हैं सेंट्रोमेयर के साथ क्रोमोसोम के, तो इनके साथ नीटोकोर स्पिंडल्स बन गए हैं ये। अब नेक्स्ट फेज़ है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हुआ था कि ये क्रोमेटिड्स जो बन थे वो सेपरेट होना शुरू हो गए हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए हैं और उन्होंने एक एक क्रोमेटिड अपनी तरफ खींच लिया है। अब इसके बाद इधर क्या हो रहा है? टीलोफेज में डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं। ये जो था पेरेंट न्यूक्लियस था, पेरेंट सेल से ये डॉटर सेल बन गए। पेरेंट सेल वो कहते हैं जिसने डिवाइड होना है अभी, और जब सेल डिवाइड हो जाता है तो इसे हम कहते हैं डॉटर सेल के दो नए सेल बन गए हैं। अभी सिर्फ इनके न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं इसलिए इन्हें कह रहे हैं डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म। अब डॉटर सेल्स फॉर्म, जब पूरे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा तो इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स फॉर्म के डॉटर सेल्स बन गए हैं। ये पूरा प्रोसेस था जो कि माइटोसिस का है, जिसकी फेजेस हैं 4: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसलिए इसे हम पी मैट भी कहते हैं। और ये जो हमारे स्किन सेल्स में हो रहे हैं, इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन हो जो ना समझ आया वो आप पूछ सकते हैं।